नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन पांडे आप सबों का आपके अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं फिर से। सबसे पहले आप सबों को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी, उसे यह बता दिया था कि भारत से भिड़ने से किसी तरह के कोई लाभ नहीं है, तो अपने तरक्की पर ध्यान दें, ना कि भारत को नीचा दिखाने में। चलिए अब आज हम सभी अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और आज बताने वाले थे अवतल दर्पण में, कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा केस वन, जब वस्तु क्या हो हमारा, वस्तु जब अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। सबसे पहले हम सभी अपना मिरर बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर। हिंदी में अभिसारी दर्पण भी इसे कहा जाता है, और इंग्लिश में कन्वर्जिंग मिरर, कल ही बताया था। चलिए ये हमारा मिरर बन गया। अब इसमें अगला काम है प्रिंसिपल एक्सिस को बनाना। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से होकर के पास कर रहा है। इसके कुछ दूरी पर फोकस, और लगभग फोकस के दोगुने दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। चलिए अब क्या कहा जा रहा था, जब हमारा वस्तु हो वो कहां पे हो, अनंत पे हो। अनंत पे हो अर्थात वस्तु इधर कहीं पे है, सी के पीछे बहुत दूर कहीं पे, ये हमारा वस्तु है। चलिए अब याद कीजिए, कल मैंने एक नियम बताया था, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है, समानांतर आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, एफ से होकर के गुजरेगी। देखिए यहां से ये आया पैरेलल, ठीक है, ये हमारी आरोपित किरण है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से होकर के पास कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से जो रेखा यहां से आएगी, जो किरण, जो प्रकाश की किरण इस तरफ से आएगी, वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर के पास करेगी। ठीक है, हम सभी क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में फोकस पे कट कर रही हैं। तो जो हमारे प्रतिबिंब बन रही है, उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में वस्तु को सीधा ऑब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले अपने बुक में देख लेंगे कि यहाँ पे जो हम वस्तु कह रहे हैं वो आपकी किताब में बिंब लिखा होगा। बिंब अर्थात जो वस्तु है एक्चुअल में, और उसका जो हम लोग इमेज फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो रही है, सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। वस्तु हमारा इतना बड़ा है, प्रतिबिंब बिल्कुल छोटा सा बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल। ठीक है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार में, बिंदु के आकार का। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, फोकस पे, एट फोकस। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, फोकस पर। तीसरा क्या है, किरणों के वास्तव में कटने से बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है, किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक
और हमेशा याद रखेंगे ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, कैसा बन रहा है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब हम सभी अपने दूसरे केस के बारे में बात करेंगे, इसे मिटा देते हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लें। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक ट्रिक है जो मैं पूरे बताने के बाद बताऊंगा, जिससे कि पूरी की पूरी आपको याद ही हो जाएगी। हमारा मिरर भी मिट गया, कोई बात नहीं। दूसरा क्या होगा, पहले हमने कहा बना दिया, अनंत में बना दिया। दूसरा में क्या हो जाएगा, जब वस्तु C के पीछे हो, C से पीछे हो, when object is beyond C। ठीक है, C के पीछे हो। चलिए इसका इमेज फिर से बना लेते हैं। ये हमारा मिरर बन गया फिर से। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, सी के पीछे हो, सी के पीछे हो, सी के पीछे हो। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे ए बी। ठीक है, सी के पीछे जो वस्तु हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है ये देखते हैं। तो क्या हो रहा है, यहां से देखिए, फिर से यहां से किरण क्या होगा, वो समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के। ठीक है, और जाने के बाद क्या होगा, ये फोकस से होकर के गुजर जाएगा। ठीक है, ये फोकस से होकर के गुजर गया। अब हम सभी क्या देख रहे हैं, दूसरा नियम हमने क्या बताया था आपको, अगर कोई किरण फोकस से होकर के गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो क्या करेगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल निकलेगी। When a ray passes through the focus, will go parallel to the principal axis after reflection। ठीक है, तो क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। देखते हैं ये दोनों किरणें आपस में कहां पे कट कर रही हैं, C तथा F के मध्य। ठीक है, C तथा F के बीच एक दूसरे को काट दे रही है। तो जहां पे काटा, देखिए किरण निकला था यहां से, कट किया यहाँ पे, तो जो ये पोर्शन है वो यहाँ नीचे बनेगा ए डैश, और ये हो गया हमारा बी डैश। जैसे मैंने बताया था क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टी होती है। तो देखिए, एक तो हमारा सही हो गया क्या, रियल एंड इनवर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। एक बदलना पड़ेगा, फोकस तथा सी के मध्य, सी के मध्य, यहां लिख देंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसा बन रहा है, ये जो वस्तु है वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारी रेखा थोड़ा टेढ़ा हो गई है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वस्तु से एक्चुअल में छोटा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। smaller than object। ठीक है, वस्तु से छोटा। ठीक है, ये हमारा इमेज बन गया कब, जब वस्तु हमारा सी के पीछे हो। अब तीसरे केस के बारे में बात करेंगे हम सभी, जब वस्तु क्या हो,
सी पर हो, ठीक है। जब वस्तु क्या हो, सी पर हो, सी पर हो, ऑब्जेक्ट इज एट सी। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमारा वस्तु कहां पे हो, सी पे हो। ये देखिए जब वस्तु हमारा सी पे होता है तो कैसा बनेगा, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी। ये सी पे है तो क्या होगा, पहले पैरेलल जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ये एफ से होकर के गुजरेगा, ठीक है। उसी तरीके से एफ से होकर के गुजर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, सी से गुजरेगा, ठीक है। उसके पहले जाएगा। इन किरणों को बनाना बहुत जरूरी है, किरण किधर से आ रही है किधर गुजर रही है दिखाना बहुत जरूरी है। तो हम सभी क्या देख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के ऊपर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, सी के ऊपर। तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज, ठीक है। वस्तु क्या आकार का बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एट सी, एट सी। और क्या रियल एंड इन्वर्टेड किरणों के वास्तव में कटने से बन रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पे हिंदी में, सी पर तथा वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। हम चौथे केस के बारे में बात करेंगे, केस 4। केस 4 क्या होता है, जब वस्तु क्या हो, सी पे आ गए हम, अब फिर आगे बढ़ेंगे सी तथा एफ के मध्य, सी तथा एफ के मध्य हो, ठीक है, दोनों के बीच में, इज बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। जब वस्तु कहां पे हो, सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में हो। देखते हैं, ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, सॉरी जो कि हमारा मिरर, दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहां फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम बात करें जब हमारी क्या हो, वस्तु जो है वो कहां पे हो, वो सी तथा एफ के मध्य हो, सी तथा एफ के मध्य हो। तो क्या होगा, पहले तो ये पैरेलल जाएगा मुख्य अक्ष के और उसके बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगा, ठीक है। ये फोकस से होकर गुजर गया। अब क्या देखेंगे, ये फोकस से होकर के गुजरेगा, ये हमारा फोकस से होकर गुजरा और ये पैरेलल निकलेगा, ठीक है, ये पैरेलल निकलेगा। तो ये कहां पे कट कर रहा है, देखिए इस बिंदु पे, ये बिंदु कहां पे है हमारा, इस बिंदु को ये सी के पीछे, कहां बन रहा है, सी के पीछे। तो हम क्या लिखेंगे, क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा पहले, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, सी के पीछे, बियॉन्ड सी,
और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जब हमारा वस्तु कहां पे हो, फोकस पे हो। जब वस्तु हमारा फोकस पे हो, मिटा जाता है एफ पर हो इज एट फोकस। ठीक है, देखते हैं, इसे मिटा देते हैं पहले। तो यहां पे होगा हमारा फोकस पे होगा, ये हमारा मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई वस्तु हमारी क्या हो जाती है, ये फोकस पे हो जाए तो क्या होगा, ये रेखा जो पैरेलल जा रही है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगी, दूसरी रेखा हमने बताया था कि जो P से होकर के गुजरती है वो I और R दोनों कोणों को समान रखते हुए निकलेगी। तो ये दोनों कोण समान होंगे और ये इस तरफ कहीं दूर जाके यहां पे मिलेगी पीछे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। हम क्या देख रहे हैं, क्या बना, वस्तु से आकार में बहुत ही बड़ा बन गया। ये वस्तु हमारा ए बी, ये ए डैश बी डैश वस्तु से काफी बड़ा बन गया। हम क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। ठीक है, सी के पीछे ना लिखे, कहां लिखते हैं हम, अनंत पर लिखते हैं, क्योंकि सी के बहुत ही पीछे बनेगा। ये हमारे पास जगह कम था इसलिए हमने यही पे बना दिया। तो कहां बनेगा, अनंत पर, अनंत पर, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, और रियल इन्वर्टेड तो है ही, रेस के एक्चुअल में कट होने से बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में कटने से बनती है उसे रियल कहा जाता है, और जिसमें किरणें आपस में कटती हुई प्रतीत होंगी, जो एक्चुअल में नहीं कटेंगी, उन्हें क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेजेस कहेंगे। ये हमारा 4 केस हो गया। 5वें केस की ओर चलते हैं। सर ये 5वां केस हो गया हमारा, 5वां केस हो गया। जो पहला था अनंत पर, दूसरा सी के पीछे, तीसरा सी पे, चौथा सी तथा एफ के मध्य, 5वां एफ पे बता दिया हमने। अब हम छठे की ओर चलेंगे। जब वस्तु मेरा कहां हो, एफ तथा पी के बीच हो, एफ तथा पी के मध्य हो, इज बिटवीन पी एंड एफ। चलिए अब देखते हैं। ये हमारा हो गया दर्पण, मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जब हमारी वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एफ पे रखा गया हो तो क्या होगा। पहले सॉरी, एफ पे नहीं, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच रखा गया हो तो क्या होगा। इसका नाम देते हैं ए बी। ये जो पहले समानांतर जा रही है वो एफ से होकर के गुजरेगी, परावर्तन के बाद ये एफ से होकर के गुजरेगी। मान लीजिए वाली हमारे साथ ये एफ से होकर के गुजरेगी। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ये सीधा जाना चाहिए, सीधा, ये परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर गई। दूसरी क्या देखते हैं हम, अगर हम पी से भी होकर के गुजारते हैं तो भी, या फिर अगर हम सी से होकर गुजारते हैं तो भी, सी से अगर गुजारते हैं तो क्या नियम कहता है कि जो सी से गुजरेगी वो यहां से हम लेके चलते हैं,
ये, ठीक है, इसको पीछे। क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ही पथ में वापस लौट जाती है। ये हमने बताया कल की क्लास में। हम क्या देख रहे हैं, ये पीछे की ओर किरणें फैलती हुई नजर आ रही हैं, मतलब ये दोनों आपस में कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है पीछे की ओर, इसको पीछे की ओर बढ़ाना है। देखते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ये यहां पे कटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यहां पे हम सीधी रेखा खींच देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए किरणों के कटने, एक्चुअली भी किरणें कट नहीं रही हैं, ये केवल लग रहा है यहाँ पे किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। और हमने क्या बताया था, जहां पे किरणें कटती हुई प्रतीत होती हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधा ही बन रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हम यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर बात करें, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए क्या कह रहा है ये, सबसे पहला क्या है, वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे वस्तु से बड़ा। दूसरा क्या कह रहा है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बन रही है, ठीक है। और कैसा है नेचर में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब क्या, आभासी एवं सीधा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन समाप्त हुआ अवतल दर्पण में, ठीक है, कॉन्केव मिरर में। अब बताते हैं कुछ ट्रिक्स जिससे कि पूरा का पूरा याद हो जाए, ठीक है, हमें याद करने की जरूरत ही ना पड़े इसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसे याद करने की ट्रिक बताते हैं। आप सभी इसका नोट्स बनाते चले ताकि आपको फ्यूचर में किस तरह की परेशानी ना हो और रिमाइंड करने में आसानी हो जाए। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक तरफ हमारी वस्तु की स्थिति थी, दूसरी तरफ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ठीक है। तो वस्तु में हमने 6 स्थितियों को देखा था। पहले, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना था, बिंदु के आकार का बना था, और कहां बना था, फोकस पर बना था, ठीक है। दूसरा केस क्या था, जब वस्तु C के पीछे हो तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना। पहले बात तो वस्तु से छोटा तथा कहां बना, F तथा C के मध्य, ठीक है। तीसरा केस हमने बना, जब C पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बना, C पर ही बना, ठीक है, और वस्तु के आकार का बना, चौथा केस था हमारा, C तथा F के मध्य प्रतिबिंब कहां बना, C के पीछे तथा वस्तु से बड़ा। पांचवा केस क्या था, जब हमारी वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, अनंत पर, और वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा था, ठीक है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बना था। अंतिम केस हमने क्या पढ़ा था, जब
वस्तु जो हमारा है वो F तथा P के मध्य हो, P के मध्य हो, P के मध्य हो, तो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा आभासी, ठीक है, आभासी। इसको बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। ये हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चलिए अब समझते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले देखिए वस्तु हमारा अनंत पर है, मतलब इस साइड से सबसे लास्ट में, ठीक है। वस्तु हमारा अनंत पे है, तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब? फोकस पे बन रहा है। गौर कीजिएगा, वस्तु इधर से आगे बढ़ना शुरू किया, प्रतिबिंब इस तरह बढ़ना शुरू करेगा अनंत पर। ये हमारा हो गया इधर, ये हो गया फोकस, ये सी, ये हो गया इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए पहले क्या अनंत पर, वस्तु अनंत पर, तो कहां बना? फोकस पे बना। उसके बाद वस्तु थोड़ा आगे बढ़ता है, सी के पीछे आता है, तो एफ से थोड़ा सा पीछे आ जाता है, एफ और सी के बीच में। वैसे ही जब सी पर बना तो वापस और पीछे आकर सी पे बन गया। सी तथा एफ के मध्य ऑब्जेक्ट आया तो सी के पीछे बना वस्तु का, देखिए पीछे बना। और क्या देगा, जब एफ पे हो गया ऑब्जेक्ट मेरा, तो अनंत पे बन गया वस्तु का प्रतिबिंब जो भी है। अब अगर बात करते हैं, हम इसको एफ और पी के बीच रखते हैं, केवल अंतिम वाला ऐसा जो हमें याद रखना है, ये कैसा बन रहा है, ये आभासी बन रहा है और प्रतिबिंब के पीछे बन रहा है। बाकी हम क्या देख रहे हैं, वस्तु आगे की ओर बढ़ रहा है और प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ता चला जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, गौर कीजिएगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा, बिंदु के आकार का, फिर वस्तु से छोटा, फिर वस्तु के आकार का, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और अंत में तो बड़ा है ही। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर इतना हमें याद है, पोजीशन याद है वस्तु का, वस्तु कहां पे रखा गया है, तो हमें सारे का सारा ये टेबल ही याद हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि किस पोर्शन पे आपको समझ में नहीं आई है। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।